आप सभी को जय मसीह की। बाइबल सर्वेक्षण विषय के अंतर्गत अभी तक हमने व्यवस्था की 5 पुस्तकों का अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इनका परिचय प्राप्त किया और सर्वे किया। अब हम बाइबल की 12 ऐतिहासिक पुस्तकों में से जो यहोशू की पुस्तक से लेकर एस्तर की पुस्तक तक है, उसके अंतर्गत आज हम 3 पुस्तकों का सर्वे एवं परिचय करेंगे। और वो 3 पुस्तकें हैं यहोशू की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक और रूत की पुस्तक। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक बाइबल की 6वीं पुस्तक है। इसमें 24 अध्याय हैं और 658 पद हैं और 18,858 शब्द हैं। इसमें 98 आज्ञा हैं और 21 प्रश्न तथा 15 प्रतिज्ञा हैं। प्रभु की तरफ से 14 बार संदेश आया है और इस पुस्तक का लेखक यहोशू है। यहोशू का अर्थ है बचाने वाला। इस पुस्तक का मुख्य शब्द जय है और मुख्य पद यहोशू 1 अध्याय 8 और 9 हैं। इस पुस्तक के लिखने का समय लगभग BC 1425 है। 12 गोत्रों में देश का बंटवारा और कनान की जीत का वर्णन इस पुस्तक में पाया जाता है और इस पुस्तक का मुख्य अध्याय 24 है। विषय सूची इस प्रकार से है: 1 से 5 अध्याय तक कनान देश में प्रवेश, 6 से 12 अध्याय तक प्रतिज्ञा, देश पर विजय पाना, 13 से 22 अध्याय तक कनान देश का विभाजन और यहोशू के अंतिम दिन 23 से 24 अध्याय। इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह, यहोशू स्वयं प्रभु यीशु मसीह का रूपक है और यहोशू का अर्थ है बचाने वाला। जिस प्रकार यहोशू ने इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय देश में पहुंचाने वाला है। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है: क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए सिद्ध करे। जिस प्रकार यहोशू ने इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की महिमा में पहुंचाने वाला है। न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक बाइबल की 7वीं पुस्तक है। इसमें 21 अध्याय और 618 पद और 18,976 शब्द हैं। इस पुस्तक में 92 प्रश्न, 71 आज्ञा और 5 प्रतिज्ञा हैं। 23 बार प्रभु के तरफ से संदेश आया है और इसका मुख्य शब्द असफलता है। मुख्य पद न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय और 25 है और स्मरण रखने योग्य पद न्यायों 16 अध्याय और 20 वचन है। इस पुस्तक का लेखक शमूएल है और लिखने का समय BC 1100 है। लगभग 305 वर्ष का वर्णन इस पुस्तक में पाया जाता है और इसमें 15 न्यायों के समय का इतिहास है और इसलिए इस पुस्तक को न्यायों की पुस्तक कहते हैं। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार से है। यह 3 भागों में बांटा गया है। यहोशू के पश्चात का समय अध्याय 1 से 3 अध्याय के 4 पद तक। दूसरा, इज़राइल की असफलता, दासत्व एवं छुटकारा 3 अध्याय के 5 पद से 16 अध्याय तक। और तीसरा भाग है इज़राइल का बलवा या गड़बड़ी करना 17 से 21 अध्याय। न्यायों की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह, न्यायों की पुस्तक के हर एक न्यायी और राजा और याजक यीशु मसीह का रूपक है, क्योंकि यीशु न्यायियों का न्यायी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और याजकों का महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह नबी, याजक और राजा तीनों हैं। तीसरी पुस्तक है रूत की पुस्तक। रूत का अर्थ है मित्र। इस पुस्तक का मुख्य शब्द छुड़ाने वाला है और इस पुस्तक का मुख्य पद रूत 1 अध्याय 16 और 17 वचन है। स्मरण रखने योग्य पद 1 अध्याय का 16 पद है। इस पुस्तक का लेखक शमूएल है और लिखने का समय BC 1100 अर्थात ईसा पूर्व 1100 है। इस पुस्तक में बताया गया है कि किस प्रकार एक अन्य जाति स्त्री प्रभु यीशु मसीह की पूर्वज हुई। यह बाइबल की 8वीं पुस्तक है।
इसमें 4 अध्याय हैं, इसमें 85 पद हैं, 2578 शब्द हैं, इसमें 16 प्रश्न हैं, 30 आज्ञा हैं और 2 प्रतिज्ञा हैं। और इस पुस्तक का मुख्य अध्याय 4 है। इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार से है। पहला, रूत का प्रेम एवं चुनाव, अध्याय 1। दूसरा, रूत की नम्रता एवं सेवा, अध्याय 2। तीसरा, रूत का आराम, अध्याय 3 और रूत का प्रतिफल, अध्याय 4। रूत की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह। इस पुस्तक में एक व्यक्ति है जिसका नाम बोअज है। उनकी जमीन का छुड़ाने वाला बना वह प्रभु यीशु मसीह का रूपक है कि प्रभु यीशु मसीह भी हमें पाप से छुटकारा देता है। अगले वीडियो में हम आगे की पुस्तकों का सर्वे एवं परिचय प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।